हेलो स्टूडेंट, मैं विद्या क्रिएटर्स कोचिंग से निशा आपको कला विषय जिन्होंने टीजीटी कला से भरा हुआ है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारी ये जो संस्था है लगातार रिजल्ट दे रही है और अगर आप सही से हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका भी सिलेक्शन में हम एक सुनिश्चित मार्गदर्शन आपको देंगे। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कला, जो टीजीटी भरे हुए हैं उनके लिए। ये आपका आदिकाल की चित्रकला, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक मैं आज से शुरू कर रही हूँ और सारे टॉपिक्स मैं डीपली आपको दूंगी और अगर आप सही से उसको पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की चित्रकला, व्यक्ति आपको पता है कि जो मानव होता है एक क्रियाशील प्राणी है और उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। तो उसी तरह से जब हमारी मानव का विकास हो रहा था तो उस टाइम भी कुछ धीमे धीमे एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ रही थी और उन्होंने भी रेखा के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को और जो उनकी उपलब्धियां थी उसको व्यक्त किया है। और ये संचार का ही परिणाम था कि धीमे धीमे इस क्षेत्र में प्रगति होती गई और इनका जो आदिकालीन चित्रकला का समय रहा है वो आपका 30,000 से 50,000 ईस्वी पूर्व का समय रहा है। इस टाइम इन्होंने गेरुए रंग का प्रयोग किया इसलिए क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे इजीली अवेलेबल थी। गेरुआ रंग मिला, उससे उन्होंने रेखा के माध्यम से और जो विधि थी वो छेपांकन थी, उसके द्वारा अपनी कला को व्यक्त किया था। अब ये जो कला थी वो आपकी प्रतीकवादी और उपयोगितावादी थी। जो उस टाइम चीज़ें हो रही थी उसी को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से दर्शाया था। और जो पद्धति थी छेपांकन थी, रंग इन्होंने जो प्रयोग किया था वो गेरुए रंग का प्रयोग किया था। और छापा चित्रों का प्रारंभ सबसे पहले आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला में ही किया गया था। और ये आप वहाँ उस टाइम का जो जनजीवन था और जो संस्कृति थी उसके दर्शन प्रागैतिहासिक काल के इस कला के माध्यम से उन लोगों ने व्यक्त किए थे। प्रारंभिक काल का वर्गीकरण हम 3 भागों में कर सकते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल यानी मेगालिथिक, मेगा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगालिथिक एज, और मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक और उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। जो पूर्व पाषाण काल था उसको प्रस्तर युग भी बोला जाता है क्योंकि पत्थरों का प्रयोग ही ज़्यादा हुआ है उस टाइम। और इस वहाँ जो औजार मिले हैं इसकी खोज ब्रुसफोल्ड जी ने करी थी और यहाँ के जो लोग थे उनका निवास पल्लावरम मद्रास में था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि पूर्व की अगर बात करें तो पल्लावरम मद्रास है और अगर उत्तर पाषाण काल की बात करें तो बेल्लारी में निवास था। ठीक है, और जो प्रथम औजार था वो हमारा कुल्हाड़ी था और दारिकेश द्वारा जो क्षेत्र है पूर्व पाषाण काल का उसकी खोज करी गई है। फिर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उसने जो पूर्व पाषाण काल का बर्बर जीवन था और उत्तर पाषाण काल का जो सभ्य जीवन था उसके संधि काल का कार्य किया था। और फिर उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ कि हम कृषि, पशुपालन ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था। पूरे भारत में हमारा फैलाव हो गया था और साथ ही साथ हम अपनी जो कला उसमें भी हम विकास करने लगे थे। और यहाँ पे जो गोल यंत्र मिला है वो नर्मदा नदी घाटी में मिला है। तो पूरे भारत में तो फैलाव था लेकिन बेल्लारी में प्रमुख रूप से हम रह रहे थे। फिर विश्व में सर्वाधिक प्राचीन जो चित्र हैं वो अल्तामिरा गुफा स्पेन में है, वहाँ से मिले हैं और इसकी जो खोज है अल्तामिरा गुफा की उसकी खोज करी है मारिया सांतुओला ने। फिर इसका जो विषय रहा है, जितने भी प्रागैतिहासिक कालीन आपको चित्र मिलेंगे सबका जो विषय मुख्य रूप से रहता है वो आखेट ही है। तो यहाँ का भी मुख्य विषय आखेट रहा है और ये जो चित्र हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पंचमढ़ी गुफा से मेल खाते हैं। यहाँ पे जो चित्र बने हैं या जो शेप हम देखते हैं तो स्वास्तिक मिला है। हमने इसको ऐसे भी इसलिए बता दिया है कि आप अगर चित्र देख लेते हो एक बारी तो आपके दिमाग में वो जाके बस जाता है। तो स्वास्तिक का चित्र है, त्रिभुज बना है, वृत्त का चित्र है और
आयत का चित्र है और षटकोण का चित्र है। यहाँ पे हमें ये सब ज्यामितीय आकार मिले हैं। लेकिन अगर आपसे ये सारे शेप में से एक शेप दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, या 3 दे दिए जो हैं और 1 दे दिया ऐसा कि जो नहीं है, तो आप अगर ये डायग्राम देख लोगे तो याद हो जाएगा जैसे चतुर्भुज है कि नहीं, तो नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने बात करी है शेप की और कितने भागों में बांटा गया है वो। अब बात करते हैं कि ये आखिर ये चित्र बनाते कैसे थे। तो बनाने के लिए ये क्या करते थे कि लकड़ी को लेते थे, उसको भिगो करके रख देते थे, कूट देते थे। तो जब कूटेंगे तो वो कई रेशों में बढ़ जाती थी। तो एक तुलिका रेशेदार लकड़ी से बनाते थे, दूसरा ये बांस का प्रयोग करते थे सड़ा करके उसी प्रक्रिया के द्वारा, और नरकुल का प्रयोग ये अपनी तुलिका के लिए करते थे। प्रागैतिहासिक जो आपके चित्र हैं उनके जो मुख्य स्थल हैं वो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका पंचमढ़ी है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और छत्तीसगढ़ में रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में ही ये सारी जगहें हैं जहाँ पे शिलाचित्र मिले हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है या आपका जो है पंचमढ़ी से है कि मिर्जापुर से है या रायगढ़ से है क्षेत्र, तो आपसे इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है। मिर्जापुर में जो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से वो लिखुनिया है, लिखुनिया 2, लिखुनिया 1 और लिखुनिया 2 है। कोहबर मिर्जापुर, भलडारिया मिर्जापुर, सोरहो घाट मिर्जापुर, घोड़मंगल मिर्जापुर, विढ़म, विजयगढ़, लाहौरी और खोंडहवा ये सारे मिर्जापुर के ही क्षेत्र हैं जो यूपी में हैं। अब क्योंकि आपका ये टीजीटी का एग्ज़ाम यूपी से कंडक्ट होता है तो ध्यान रखिएगा कि यूपी आपको ये पूरा याद ही करना है। फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में आपका है जम्बूद्वीप, इमलीखो, माड़ादेव, बनियाबेरी, बाजार, मोंटेरोजा, जम्मू भोज, बोरो गुफा और महादेव, ये जो जगह हैं वो पंचमढ़ी की हैं। रायगढ़ में की जो जगह हैं वो सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा और बारमगढ़ है। खोंडहवा, रोप, कंडाकोट, चुनार, हरनी हरन, भैंसोड़, मानिकपुर और मलवा है, ये आपके यूपी के क्षेत्र हैं जिसमें हरनी हरन इम्पॉर्टेंट है और कंडाकोट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के जो और क्षेत्र हैं वो आपका होशंगाबाद क्षेत्र है जिसमें आदमगढ़, रहेली और बुधनी आएगा। भीमबेटका क्षेत्र में जावरा और विदिशा आएगा और शिवपुरी क्षेत्र में रीवा, सतना, पहाड़गढ़, ग्वालियर और रायसेन। शिवपुरी क्षेत्र में सिर्फ आपको ये क्षेत्र याद रखने हैं, इसमें से चित्र पूछे जाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रसिद्ध चित्र हमें मिले हैं क्षेत्रों से उनकी। तो पंचमढ़ी से हमें पूछा जाता है कितनी गुफाएं मिली हैं, तो 50 गुफाएं मिली हैं। किस पहाड़ी पे है, तो महादेव पहाड़ी पे ये स्थित है। और ये शहद इकट्ठा करते व सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके पंचमढ़ी से मिले हैं। तो पंचमढ़ी से आपके कितनी गुफाएं पूछी जाती हैं, किस पहाड़ी पे है पूछी जाती हैं, और शहद इकट्ठा करते चित्र कहाँ से मिले हैं, तो पंचमढ़ी से मिले हैं। और सामाजिक जीवन के चित्र कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपके पंचमढ़ी से ही मिले हैं। अब भोपाल आपके जो पंचमढ़ी क्षेत्र हैं वहाँ से आपकी इमलीखो, माड़ादेव, बनियाबेरी, बाजार केप और बोरो गुफा हैं। यहाँ से जो चित्र बने हैं वो पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो सांभर आखेट का जो चित्र है वो आपका मिला है इमलीखो से। रहस्यमयी शेर जो आपके पीले रंग से बना है और चीते के आखेट का जो चित्र है वो माड़ादेव से। और स्वास्तिक पूजा, ध्यान रखिएगा कि स्वास्तिक की पूजा का जो चित्र है वो बनियाबेरी से। विशालकाय बकरी आपकी बाजार के, ब से बकरी ब से बाजार, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाजार का केप से मिली है। और बोरो गुफा से अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिक मिले हैं। ठीक है, तो
तो ये आपका पूछा जाता है कि पंचमढ़ी किस पहाड़ी पे, तो महादेव पहाड़ी पे। शहद इकट्ठा, पंचमढ़ी। सामाजिक जीवन के चित्र, पंचमढ़ी। टोटल कितनी गुफाएं, तो 50 गुफाएं हैं। इमली खो, अगर इमली खो नहीं दिया है तो अगर पंचमढ़ी दिया है तो पंचमढ़ी सही होगा। अगर पंचमढ़ी और इमली खो दोनों दिया है तो साबर आखेट का चित्र इमली खो ही आप टिक करोगे। उसी तरह से अगर रहस्यमय शेर या चीते के आखेट का चित्र पूछा जाए तो अगर माड़ा देव है तो माड़ा देव, नहीं तो आपका पंचमढ़ी। ठीक है, फिर भोपाल क्षेत्र में भीम बेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं, तो 600 गुफाएं हैं, जिसमें से जो चित्र हैं वो 275 हैं। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता ये है कि वो यहाँ पे लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं। भोपाल क्षेत्र का जो जावरा जगह है वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 8 मीटर यानी सबसे बड़े भैंसे का चित्र अगर पूछा जाए तो जावरा से ही मिला है, जो आपके भोपाल क्षेत्र से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं होशंगाबाद। तो ये जो होशंगाबाद है वो पंचमढ़ी से 45 मील दूर आपके नर्मदा नदी के पास स्थित है। और यहाँ पे आपके आदमगढ़ जो जगह है वहाँ से जिराफ ग्रुप, अगर आपसे पूछा जाए कि जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ मिला है तो आदमगढ़ होशंगाबाद से। विशाल हाथी, घायल भैंसा कई बार पूछा जा चुका है। मोर और छलांग लगाता आपका 12 सिंघा, ये चित्र आपके होशंगाबाद से मिले हैं। साथ में अगर रायगढ़ क्षेत्र की बात करें तो पूछा गया कहाँ पे है, तो रायगढ़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ से आपकी जो सिंघनपुर से 50 गुफाएं मिली हैं। और ये जो नदी है वो माड़ नदी के पूर्वी किनारे पे स्थित है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है रायगढ़ की कि यहाँ पे जो विधि प्रयोग हुई है वो क्षेपांकन विधि, वैसे सारी तो क्षेपांकन विधि में ही बने हैं, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे चित्र बने हैं वो क्षेपांकन विधि में बने हैं। और यहाँ पे जंगली खरगोश और घायल भैंसा और सूढ़ उठाए हाथी, ये सब पूछे जा चुके एग्जाम में, उनके चित्र मिले हैं। और आपके एग्ज़ाम में याद रहे इसलिए हमने आपके जो खोज करता है उनको एक साथ ही लिख दिया है ताकि आपके रिवीजन में भी सुविधा हो। तो जैसे ब्रुसफोर्ड जी ने क्या किया है, इन्होंने पाषाण युग के औजारों की खोज करी है। दारिकेश जी ने मोरेना पहाड़ जो शिवपुर में है MP, वहाँ से 25,000 वर्ष पुराने चित्रों की खोज करी है। आर्चीबाल्ड कार्लाइल और काकबर्न ने आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला की, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज करी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कार्लाइल पूछा जाए तो भी सही होगा और अगर काकबर्न पूछा जाए तो भी आपका सही होगा। 1880 में इन्होंने खोज करी है प्रागैतिहासिक चित्रकला की, ये ध्यान रखिएगा, डेट पूछा जाता है। मारिया सांतुओला, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्रों की खोज इन्होंने उस गुफा की खोज करी है अल्टामिरा की, जो स्पेन में है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1879 है। D.H. गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी की खोज करी थी, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। रिवाइज करिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। हंटर जी ने इसमें 1932, तो 32 में इन्होंने पंचमढ़ी गुफा की खोज करी है, ध्यान रखिएगा। गुफा की खोज 1932 हंटर जी ने और पंचमढ़ी की खोज D.H. गार्डन जी ने 1936 में। एंडरसन ने 1910 ईस्वी में आपके सिंघनपुर रायगढ़ की खोज करी है। अगर रायगढ़ क्षेत्र पूछा जाए, एंडरसन जी पूछा जाए, और अगर सिंघनपुर नहीं लिखा है तो एंडरसन होंगे। और अगर इन्होंने सिंघनपुर दे रखा है और रायगढ़ दे रखा है तो आपका ये वाला टिक आप लगाओगे, क्योंकि स्पेशली रायगढ़ के सिंघनपुर की खोज एंडरसन जी ने 1910 में करी है। अमरनाथ जी ने 1913 में रायगढ़ क्षेत्र की खोज की है। पेट का जो आपका भोपाल क्षेत्र में है, इसकी खोज विष्णुधर वाकड़कर ने की है। विष्णु जी भीम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद की,
1922 में रॉबर्ट फुल्ड जी ने हिरोजी पीसते हुए सिलबट्टा मिला है, उसकी खोज इन्होंने करी है। और आपका फासेट जी ने 1892 में आपके ये देखिए बेल्लारी की खोज करी है। फिरंगी काटोरिया में गर्भवती महिला का चित्र मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भवती महिला का चित्र कहाँ मिला है, तो फिरंगी काटोरिया से। फिर ये दो पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की अगर बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बाड्रिक की है, और आगे प्री हिस्टोरिक इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये पिगार्ड की है। तो पिगार्ड की प्री हिस्टोरिक इंडिया और बाड्रिक की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। और इसका जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का टाइम पीरियड रहा है वो 1958 रहा है, और पिगार्ड की जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है इसका टाइम पीरियड रहा है 1950। सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे हुए मिलेंगे, इसलिए आप इसको गंभीरता से पढ़िएगा। अगर आपके एक एक टॉपिक तैयार हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन के करीब होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान दे करके पढ़िए। अगर आप हमारी संस्था से संपर्क करना चाहते हैं और हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आकर के क्लासेस करिए। आपको सारे टॉपिक्स इसी तरह से मिलेंगे। मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस अगर आप उठाओगे अपना सॉल्व पेपर तो आपको इससे मिलेंगे। तो आप आइए और ज्वाइन करिए। थैंक यू।